उनकी कभी तो गर्दन मांझे से कट जाती है, कभी हाथ में मांझा लग जाता है, कभी किसी की नाक काट देता है मांझा। सरकार हर साल कहती है कि मांझे को बैन कर दिया गया है, पर मांझा फिर भी आखिर ये खतरनाक मांझा डेंजरस आखिर कहां से आ जाता है। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अगर आप भी देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं, सड़कों पर बाइक या मोटरसाइकिल, स्कूटी, टू व्हीलर चलाते हैं और अपने बच्चों को भी अपने साथ घुमाते हैं, तो अब सुरक्षित हो जाइए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली के आसमान में खुली हवाओं में एक धागा है, जिस धागे को मंजा कहा जाता है। और वो मंजा इतना खतरनाक हो गया है कि वो लोगों की जान लगातार लेता जा रहा है। बीते वर्ष इन्हीं दिनों में देखा गया था कि काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग इलाकों में मौत हो जा रही थी। उनकी कभी तो गर्दन मांझे से कट जाती थी, कभी हाथ में मांझा लग जाता है, कभी किसी की नाक काट देता है मांझा। अब जो मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है, उसमें एक 7 साल की, महज 7 साल की बच्ची जो मोटरसाइकिल पर अपने पापा के साथ जा रही थी। अमूमन आपने देखा होगा, माँ बाप अपने बच्चों को, क्योंकि वो छोटी उम्र की मात्र 7 साल की थी, तो उसको आगे बिठा लेते हैं। तो आगे जहाँ टंकी होती है बाइक में, वहाँ उसे उसके पापा बिठा लेते हैं। पिता का नाम संदीप बताया जा रहा है और इसी हरिकृष्ण नगर जो पंजाबी बाग में पड़ता है और हरिकृष्ण नगर जो पश्चिम बिहार में पड़ता है, वहाँ पर एक मांझा आता है। उस बच्ची को मौत के घाट वो मांझा उतार देता है। जैसे ही बच्ची को मांझा लगता है, बच्ची लहूलुहान हो जाती है और फिर उस बच्ची को यहीं सामने जो आप ये अस्पताल देख रहे हैं, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल हॉस्पिटल जो है, यहाँ पर बच्ची को लाया जाता है। और बच्ची को जब यहाँ लाया जाता है तो बच्ची मृतक घोषित हो जाती है। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस भी पहुँचती है। पर अब सोचिए, जब ये घटना हो चुकी थी, एक बच्ची, मासूम बच्ची जो अपने घर से अपने पिता के साथ सड़क पर कहीं घूमने निकली होगी, कहीं जा रही होगी, और रास्ते में इतनी बड़ी घटना हो जाती। क्या उस बच्ची ने कभी सोचा था? क्या वो मासूम बच्ची, क्या उसका कोई गुनाह था? आप लोग अपने मज़े के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, दूसरों की पतंगे काटने के लिए लगातार ऐसा मांझा, ऐसा हथियार जैसा मांझा प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से मासूम लोग लगातार मौत के घाट उतरते जा रहे हैं। आप लोग मांझे का प्रयोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं, पर आपका मनोरंजन आखिर ये कैसा मनोरंजन है कि आप ही का मनोरंजन किसी की भी जान देश की राजधानी दिल्ली में ले लेता है। लगातार बीते 2-3 सालों से सरकार लगातार ये कहती है कि हमने ऐसे मांझे को बैन कर दिया है जिस मांझे से जान चली जाए, जो मांझा खतरनाक हो, जिस मांझे से इंसान, जानवर, पक्षियों को खतरा होता हो। पर फिर भी हर साल आखिर ये मांझे आते कहाँ से हैं? जब भारत में सरकार कहती है कि ये मांझे नहीं बन रहे हैं, तो ये मांझे आखिर कहाँ से हर साल आ जाते हैं? आखिर कहाँ से? हर 15 अगस्त पर, हर तीज पर, सड़कों पर और अलग अलग आसमान पर जैसे ही देखते हैं तो यही मांझे उड़ते हुए नजर आते हैं। स्कूटी पर अगर आप निकल रहे हैं, टू व्हीलर पर अगर आप देश की राजधानी दिल्ली के फ्लाईओवर पर, सड़कों पर अगर आप घूम रहे हैं, तो अब आप सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मांझे को बैन करने में विफल साबित हुई है। सरकार काफी सालों से कहती हुई नजर आ रही है कि हम मांझे को बैन कर देंगे, पर मांझा बैन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बीते दिन 7 साल की, महज 7 साल की एक बच्ची जिसकी मौत हो जाती है। अब सोचिए, आखिर उस बच्ची का, उस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? आखिर उन लोगों का क्या कसूर था बीते साल जिन लोगों की मौत मांझे से हो गई? आखिर अब उस परिवार की क्या स्थिति होगी? फिलहाल के लिए जब मैं यहाँ पहुँचा तो कल ही उनको यहाँ से मृत घोषित कर दिया गया था। फिलहाल के लिए परिवार हमें नहीं मिल पाया। पर अब सोचिए, जब मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 7 साल की एक बच्ची जिसको मांझा लग जाता है, वो बच्ची लहूलुहान हो जाती है। जब उस बच्ची के साथ ये घटना हुई होगी तो उस बच्ची को कितना दर्द पहुंचा होगा? आखिर किस तरीके से उसके प्राण उसके शरीर से निकले होंगे?
आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। सरकार हर साल कहती है कि मांझे को बैन कर दिया गया है, पर मांझा फिर भी आखिर ये खतरनाक मांझा, डेंजरस, आखिर कहां से आ जाता है? कुछ दुकानदार अपने चंद पैसों के फायदे के लिए इस मांझे को बेचते हुए नजर आते हैं। हमने बीते साल एक स्टिंग ऑपरेशन भी आपको दिखाया था, जिसमें अलग अलग दुकानों में आपने देखा था किस तरीके से जो मांझा है वो अवैध रूप से बिकता है। सरकार कहती है मांझा बैन है, पर उसे डबल रेट पर फिर दुकानदार ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मांझा अब इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि अब देश की राजधानी दिल्ली की सरकार को, प्रशासन को, पुलिस व्यवस्था को, केंद्र सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना पड़ेगा कि जिन लोगों की दुकान में, जिन लोगों के घर में ऐसे डेंजरस मांझे हैं या ऐसे डेंजरस मांझे का अगर कोई प्रयोग करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी होगी। वरना देश की राजधानी दिल्ली में जैसे बीते दिन 7 साल की एक बच्ची का निधन हो जाता है, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रहेंगी। फिलहाल आसमान में कम पतंगे हैं, पर जैसे जैसे 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, पतंगों की दुकानें लगनी शुरू हो गई है, बिक्री होनी शुरू हो गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को, सरकार को ये चेक करने की जरूरत है, ये रियलिटी चेक करने की जरूरत है, कहीं देश की राजधानी दिल्ली की दुकानों में फिर से ऐसे मांझे तो नहीं बिक रहे हैं जो लोगों की जान ले लेंगे। क्योंकि आज देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कल एक घटना सामने आई, 7 साल की एक बच्ची की मौत हो जाती है। झलको दिल्ली से मैं खुद यहाँ पर हूँ, यही वो अस्पताल था जहाँ उन्हें लाया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो दिल्ली के सीपी संजय अरोड़ा से भी ये सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्यों, जब सरकार ने इन्हें बैन कर दिया है तो ये अलग अलग इलाकों में बिक रहा है। एक और सवाल आज मैं यहाँ उठा रहा हूँ कि आखिर कब तक ऐसे जान जाती रहेगी, कब तक ऐसे लोग मरते रहेंगे, कब तक ऐसे एक्सीडेंट होते रहेंगे, कब तक लोग इस खतरनाक मांझे की गिरफ्त में आते रहेंगे, इस खतरनाक मांझे की चपेट में आते रहेंगे। आज आप लोगों को मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार हर साल विफल हो रही है, आप अपनी तरफ से कदम उठाएं। आप लोग जब भी टू व्हीलर चला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर 70% लोग ऐसे हैं जो टू व्हीलर का प्रयोग करते हैं, तो अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो ये चीज़ सुनिश्चित करें कि आप गमछा, कोई कपड़ा अपने गले पर बांध कर निकलें, एक चश्मा ज़रूर लगा लें, सर पर हेलमेट ज़रूर लगाएं, हेलमेट के आगे जो शीशा होता है उसे डाउन कर लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। हाथों में ग्लव पहने, पैरों में जूते पहने, जितना हो सकता है अपने आप को कवर करके चलें। खासकर बैग को जो लोग पीछे टांगते हैं, बैग को आगे टांग कर चलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपनों का जीवन है, आपके अपनों का जीवन बचाती है। ये घटना जो इस तरीके से सामने आई है, आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहें झलको दिल्ली।